जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, यानी कि गुरुवार मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड 3 बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलने वाला है। देखिए, अगर आज की बात किया जाए तो हर तरफ कहीं ना कहीं यूएस इलेक्शन यानी कि ग्लोबल मार्केट को लेकर ही पूरा हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर सारी चीज़ें जो है छाई हुई थी, और उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिली। निफ्टी में, बैंक निफ्टी सभी में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। लेकिन यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का मोमेंटम नहीं हुआ। बैंक निफ्टी केवल ट्रेपिंग ही हुई है। ओवरऑल बैंक निफ्टी की मैं बात अगर करूं, हमें अच्छा खासा जिस तरीके से निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निफ्टी में 300 पॉइंट की रेंज ओवरऑल देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट की रेंज देखने को मिली। यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम से कम 1200 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं एक ट्रेपिंग जोन था जो है आज की मार्केट के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करके अगर कोई चलता है तो ये कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अब कल की मार्केट को लेकर अगर देखा जाए कि कल हमें क्या ओपनिंग देखने को मिल सकती है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो देखिए, अगर आज की बात की जाए तो कल भी हमें ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला था और आज भी जो है सेंसेक्स 900 अंक ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 24,500 के ऊपर कहीं ना कहीं आज जाते हुए देखने को मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए 24,500, जिसको ब्रेक कर दिया और आज का हाई 24,537 लगाया है। हालांकि क्लोजिंग हमें जो है यहां पर ये थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है। 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा संकेत था, लेकिन 24,500 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जस्ट नीचे 24,493। अब क्लोजिंग कल ओपनिंग किस प्रकार से होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन पर। तो ट्रंप की जीत पर खासकर आईटी स्टॉक में ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, और इसका रीजन ये है दोस्तों कि आप सभी जानते हैं एलन मस्क और ट्रंप का जो है जबरदस्त सपोर्टिंग है, तो वहां पर कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं वर्क रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से कहीं ना कहीं हर तरफ वही अपडेट निकल के आ रही है कि इतना % मोमेंटम हमें देखने को मिला। 8 लाख करोड़ निवेशकों ने कमाए, 2 दिन पहले स्वाहा किए थे और अब जो है अपडेट आ रही है कि 8 लाख करोड़ जो है निवेशकों ने कमा लिए हैं। अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत में सेंसेक्स निफ्टी झूमे 1% से अधिक की बढ़त के साथ में बंद हुआ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा, जो हर बार ये स्ट्रेटजी हमारी दोस्तों काम करती है। आप खुद देख सकते हैं कितने % वर्क करते हुए देखने को मिली है, साथ में इसीलिए मैं बैक टेस्ट करवा देता हूं। तो यहां पर देखिए, वेडनेसडे के लिए मैंने आप सबको सिंपल दिया था नॉन ट्रेडिंग जोन का एरिया, जो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड करता हूं। तो सिंपल यहां पर देखिए, मैंने आप सबको बताया था कि भैया 52,000 से 52,200 के बीच आपको केवल वेट एंड वॉच करना है। 200 के ऊपर अपना जो है बाइंग व्यू लेके चलना है और 52,000 के नीचे सेलिंग व्यू लेके चलना है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आज हमें क्या देखने को मिला, आज का लो हमें 52,185 देखने को मिला, यानी कि 52,000 के नीचे नहीं आई है, तो हमें अपना सेलिंग व्यू नहीं लेके चलना था। अब 52,200 के ऊपर की बात किया जाए तो 52,000 आज का हाई हमें देखने को मिला 52,493, यानी कि 500 लगभग हाई देखने को मिला। तो 200 के ऊपर हमें 300 पॉइंट का मोमेंटम कहीं ना कहीं मिला। उसी तरीके से निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 24,175 से 250 दिया था। अब यहां पर देखिए कितना जबरदस्त 99% एक्यूरेसी के साथ ये चीजें हमें काम करते हुए देखने को मिली हैं। तो आज का अगर निफ्टी में आप लो देखेंगे तो लो हमें कितना देखने को मिला, 24,204, यानी कि 24,200 आप ले सकते हैं। 24,200 आपको लो देखने को मिला, और मैंने क्या दिया था, 175 के नीचे अगर आती है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे। तो 175 के नीचे आई नहीं, और 24,250 के नीचे अगर रहती है, यानी कि 175 से 250 के नीचे रहती है, तो आपको वेट एंड वॉच करना है और 250 के ऊपर अपना बाइंग व्यू लेके चलना है। तो 250 के ऊपर सिंपल आपको सीधा 250 का रेंज मिला या नहीं मिला, 250 का रेंज, यानी कि पूरा 24,500 तक का आपके पास टारगेट था। ठीक है, तो 250 को, अच्छा ये चीजें मैं प्रोवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी मार्केट में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ट्रेंड बनेगा कब, जब एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा, चाहे वो डाउन साइड का हो या अप साइड का हो। तो अगर मार्केट में गिरावट भी होती है तो एक बड़े रेंज पर होती है, तो वहां पर जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ी रेंज हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से तेजी साइड में जब एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो हमें तेजी साइड में एक बड़ा मोमेंटम मिलता है। तो कल के लिए ये चीज आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कल के लिए सिंपल 24,400 से 500
500 के ऊपर अगर है तो आपको अपना बाइंग व्यू लेके चलना है, और 500 के नीचे है और 400 के अंदर है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना है। यानी कि मार्केट इस कहीं ना कहीं साइडवेज का ये एरिया एक निकल के आ जाता है कि मार्केट इसके बीच में अगर है तो कहीं ना कहीं वो उसको डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है, उसका ट्रेंड डिफाइन नहीं होने वाला है। लेकिन 400 के नीचे अगर आती है तो हमें डाउन साइड में ठीक ठाक ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 52,300 से 500, यानी कि 500 के ऊपर अपना बुल्स एक्टिविटी लेके चलेंगे और 300 के नीचे आप अपना मंदी का व्यू लेके चलेंगे, आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे। लेकिन इसके बीच आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है अगर आप ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं तो। अब वैसे ही आप मार्केट में घुस जाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। तो यहां पर दोस्तों आप सबसे कहना चाहूंगा, एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर सवाल निकल के आ रहा है कि भाई गुरुवार यानी कि कल हमें मार्केट कहां ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अब यहां पर देखिए आज हर तरफ हमें ग्रीन मोमेंटम ही देखने को मिला है, ठीक है। यहां पर निफ्टी की अगर बात किया जाए, चाहे बैंक निफ्टी की बात किया जाए, बैंक निफ्टी में तो वो मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन यहां पर देखेंगे आप मिड कैप में लगभग 2.5%, सेंसेक्स भी 1% के ऊपर, निफ्टी भी 1-1.5%, बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल रहा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर गिफ्ट निफ्टी को आप देखेंगे इसके कंपेयर में तो ये 600 पर खड़ी हुई है यहां पर। इसकी अपडेट आपको मॉर्निंग में एक बार जरूर लेनी है यहां पर, क्योंकि ये मार्केट ओपनिंग में काफी ज्यादा सुबह ओपनिंग में हेल्प करता है। तो यहां पर ये 484 है, यानी कि इसके एवज में देखा जाए तो वो 600 पर है। तो अगर यहां पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये 550 के नीचे आ जाती है या 500 के नीचे आती है, 550 के जितनी नीचे गिफ्ट निफ्टी का मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग का चांस रहेगा। लेकिन 550 के ऊपर है तो हमें थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो ये आपको सुबह इसकी एग्जैक्ट अपडेट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब अगर डाउ जोन में भी देखेंगे तो 3% का मोमेंटम, 1.5% का मोमेंटम, तो ऐसे ही चाहे वो निक्केई हो, यहाँ सब में देख सकते हैं 2%, 3%, 1.5%, यानी कि ग्लोबल मार्केट में भी अगर क्रिप्टो की बात किया जाए तो उसमें देखिए 6.80%, 8.5%, 4.5%, यानी कि बिटकॉइन, एथेरियम जो भी है सब में जबरदस्त तेजी क्रिप्टो में भी देखने को मिली। डाउ में आप देख सकते हैं 3% का मोमेंटम देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक निगेटिव व्यू लेके आ रहा है, उसके बारे में भी हमें साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिले तो उसमें हम खुशी से झूम उठें, हमें दोनों व्यू लेके चलना है, क्योंकि मार्केट में तेजी जो लाई जा रही है यह कहीं पीछे का एक बड़ा खेल तो नहीं खेला जा रहा है, इसको समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी भी FIS की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। FIS का लौटना, ये अगर हमें देखने को मिलता है, FIS की एक बार भी बाइंग अगर देखने को मिलती है तो मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, चाहे वो रिटेलर हो, DI हो, बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, हमें एक बहुत जबरदस्त तेजी और फिर रेगुलर तेजी देखने को मिलने वाली है। आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। दूसरा, US रेट कट का डिसीजन आने वाला है, और तीसरा एक खतरनाक जो अपडेट निकल के आ रही है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट जो निकल के आ रही है, इसका कितना इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फेड रेट का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है रेट कट का US में, तो ये 8 नवंबर को आने वाला है, और इसमें जो है देखिए प्रीवियस 5% का था, एक्सपेक्ट 4.75 किया गया है। अब एक्चुअल क्या आता है उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कल की अगर बात किया जाए यानी कि 7 तारीख को, तो इनिशियल जॉबलेस का डाटा आने वाला है, उसका भी इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं मार्केट पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर प्रीवियस 216,000 है, 216 के है, और यानी कि इसको कह सकते हैं 2,16,000, और इसके बाद में एक्सपेक्ट किया गया 2,21,000। अब एक्चुअल क्या आता है इसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो अदर स्टॉक हैं इन पर देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से, लेकिन आज तो खुशी हाई है, सबको खुशी है, लेकिन इससे निगेटिव व्यू भी हमें समझने की ज़रूरत है। हमें इससे ऐसा नहीं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो भारत जीत गया है या भारत के लिए सब अच्छा ही होगा। यहाँ पर देखिए भारत में महंगाई बढ़ सकती है, रुपया कमज़ोर हो सकता है, जॉब में कमी हो सकती है, और IT पर इसका
असर होगा। तो कुछ निगेटिव पॉइंट भी निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो बर्नस्टीन की अपडेट निकल के आ रही है वो थोड़ा सा खतरनाक अपडेट है कि 23,500 तक निफ्टी हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये एक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कंपनियों का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है इसमें निराशाजनक नतीजों की ओर ध्यान खींचा है और रिपोर्ट में बताया कि शेयर बाजार ने अभी आर्थिक ग्रोथ और मांग में सुस्ती की सीमा का पूरी तरह से आकलन नहीं किया है। साथ ही उसने यह भी आशंका जताई है कि इंडेक्स के स्तर पर अभी और गिरावट आ सकती है। निफ्टी साल के अंत तक 23,500 तक गिर सकता है, यानी कि नवंबर चल रहा है, दिसंबर तक इस लेवल तक जा सकता है। अब इस लेवल तक अगर अपना ओपिनियन रखा जाए या मैं अपनी एनालिसिस अगर आप सबको बताऊं तो देखिए, अगर एफआई लौटते नहीं हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एफआई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्केट डिपेंड करता है दोस्तों। तो एफआई अगर नहीं लौटेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में या तो हॉल्ट करके रह जाएगी और या तो फिर हमें बीच में डाउन मोमेंटम अगर देखने को मिलेगा तो एक बड़ी गिरावट और कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। 1000 पॉइंट का ही तो डिफरेंस है, केवल निफ्टी में केवल 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 23,500 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो 2 दिन में ही तीन दिन में केवल जा सकती है। तो 1000 पॉइंट का कहीं ना कहीं अब भी जो है अपडेट जो निकल के आ रही है, मार्केट यहां तक जा सकता है, जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है और ये दिसंबर तक बताया गया है। तो इसके लिए 2-3 रीजन भी हैं जो लॉजिकल भी हैं कहीं ना कहीं मार्केट को इस स्तर तक ले जाने में। तो अब चलते हैं चार्ट पर और कल का जो ट्रेड प्लान है उसे अच्छे से समझते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग जोन आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा। एनालिसिस पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर देखिए मार्केट में जो लोवेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉटम बना है वो है 23,850 का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है मार्केट के लिए, कह सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉटम साबित हुआ है, जहाँ से हमें ज़बरदस्त यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिली है इस रेंज से और यहाँ से ज़बरदस्त मार्केट उठा है डब्लू पैटर्न में। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न कहीं ना कहीं हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है और फिर से इस पैटर्न को मार्केट ब्रेक करके और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एक ज़बरदस्त बाइंग कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें देखने को मिला है सुबह आज ही, यानी कि आज 6 तारीख को हमें मॉर्निंग में ही एक ज़बरदस्त इंडिकेशन मिला था। कल भी एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी और आज फिर हमें एक बाइंग इंडिकेशन यहाँ पर 2 कैंडल से क्लियर हो गया था ओवरऑल देखा जाए। लेकिन यहाँ पर पहली ये कैंडल और दूसरी ये कैंडल हमें इन दोनों कैंडल से ज़बरदस्त बाइंग का जो है कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिला था। लेकिन यहाँ पर एक कैंडल थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर जैसा मूव किया था, लेकिन उसके बाद में इस कैंडल के बनने के बाद हमें थोड़ा सा मार्केट रिवर्स कह सकते हैं या रिट्रेस करते हुए देखने को मिली। इसके बाद जब मार्केट अप साइड में निकला है तो सीधा अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए और जाकर हमें अच्छे खासे मोमेंट देकर, यानी कि फिर से आज हमें यहाँ पर 300 पॉइंट का पूरा देखा जाए तो रेंज देखने को मिला। तो आज का फिर से हमें जो हाई देखने को मिला 24,537, 500 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल का वर्क करने वाला। इसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया और हमें जो है हालांकि क्लोजिंग तो 500 के अंदर देखने को मिली, 24,493 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था 24,500 का वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया और लगभग 37 पॉइंट आगे निकल गई। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि बुल्स कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ मार्केट में बुल्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिली। अब कल के ट्रेड प्लान की अगर बात करें, हमें कल किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने जैसा कि पहले बताया है फिर से बता देता हूँ। ये बहुत ही मार्केट में मैंने एक चीज़ पहले ही बताई थी आप सबको कि देखिए सिंपल आपको इस समय हमें बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट बहुत कम साइडवेज रहती है, हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिलता है। हालांकि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैपिंग देखने को मिली है। निफ्टी में अगर देखा जाए जिस प्रकार मोमेंटम हुआ उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में ये मान के चल सकते हैं कि 0 मोमेंटम था, कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। 300 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम हुआ तो यहाँ 1000 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी में मोमेंटम होना ही चाहिए। लेकिन 300 पॉइंट निफ्टी में और 300 पॉइंट ही बैंक निफ्टी में रेंज देखने को मिली है। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा ट्रैप बैंक निफ्टी में देखने को मिला। हालांकि निफ्टी में अपना ठीक ठाक मोमेंटम हमें दिखाया। अब यहाँ पर देखिए
कल के ट्रेड प्लान की अगर बात करें तो सिंपल, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया है, हमें एक ट्रेंड मिलने वाला है। देखिए अभी मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड को ही फॉलो कर रही है। अगर गिरावट भी होती है तो वो जबरदस्त ट्रेंड डाउन साइड में देखने को मिलता है, और तेजी होती है तो तेजी में भी हमें अच्छा खासा रेंज देखने को मिलता है। तो हमें ट्रेंड कैसे पकड़ना है, तो इसके लिए सिंपल नॉन ट्रेडिंग जोन आप बना के रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आप सबको पहले भी बताया, साथ में बैक टेस्ट भी कराया। तो निफ्टी के लिए आपको ध्यान रखना है, नॉन ट्रेडिंग जोन पहले भी बता दिया हूं 24,400 से 500, ये निफ्टी के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन, यानी कि अब निफ्टी में हमें फिर से अगर तेजी चाहिए तो 500 के ऊपर ही मार्केट को होल्ड करना पड़ेगा, 500 के ऊपर निकल के सस्टेंस करना पड़ेगा, तो आप बुल्स एक्टिविटी लेके चलेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद में सिंपल कुछ नहीं ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कभी कभी बनी बनाई मिल जाती है। अब वो कैसे, देखिए हर बार हमें हर स्ट्रेटजी को लेके चलना होगा। सिंपल यहाँ पर आज का जो हाई बना है 24,537, इसको मार्केट ब्रेक कर देगी, यानी कि 37 की जगह आप 24,550 ले सकते हैं। इसको ब्रेक करती है गैप अप ओपन होने के बाद, तब फिर आपको अच्छी खासी रैली मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो यहाँ पर पहला लेवल आपको 550 के बाद में फिर 600 जाते हुए हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में 24,600, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैड इंडिकेशन क्या है, बैंक निफ्टी का आज हमें जिस तरीके से एक्सपायरी का मोमेंटम होना चाहिए वो नहीं देखने को मिला, और सभी उसमें ठीक ठाक ट्रैप हुए। निफ्टी में तो लोगों ने अच्छा खासा टारगेट प्लान बनाया होगा अगर, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ठीक ठाक बुक किए होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में ओवरऑल ट्रेपिंग ही चली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 550 के बाद में 600 निकल के आ रहा है, और 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स करने की ट्राई करने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तेजी साइड में आपको छोटे लेवल लेके ही चलना है, भले कितनी भी रैली आ जाए, तेजी साइड में छोटे लेवल ही अभी लेके आपको चलना है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से समझिए, नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने आप सबको बता दिया है। अब ओवरऑल यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लेवल निकल के आ रहा है डाउन साइड में 24,200। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, ठीक है, तो हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 500 ही आप लेके चल सकते हैं। 24,500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल है। 500 के नीचे अगर आती है तब वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। 500 के नीचे यहाँ अगर निकलती है तो 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि अगर 450 के नीचे आती है, 24,450 के नीचे आती है तो 400 और 350 यहाँ तक जाते हुए हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी। लेकिन अगर एक बड़ी गिरावट होती है तो फिर हमें अगला 200, जैसा कि मैंने बताया कि 200 तक हमें विंडो ओपन है, यहाँ पर 200 तक विंडो ओपन है, यहाँ तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप सबको बताया कि मार्केट का ट्रेंड आपको फॉलो करना है, ट्रेंड को ही लेके चलिएगा। तो सिंपल यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन जरूर ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप सबने देखा कि बैंक निफ्टी केवल एक ही लेवल में, आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि देखिए यहाँ पर हमें जब तक ट्रेंड नहीं मिलता है आपको एंट्री नहीं करनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, यानी कि इस रेंज के अंदर ही मूव करते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 300 बिल्कुल बराबर की रेंज देखने को मिली। तो निफ्टी में 300 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1000 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी होना चाहिए, वो चीज़ें हमें नहीं देखने को मिला। तो ये एक मार्केट में इसको बैड इंडिकेशन समझ सकते हैं कि निफ्टी भले ही पॉजिटिव मोमेंटम में रही, उस तरीके से बैंक निफ्टी भी देती तो ओवरऑल चीज़ें हम पॉजिटिव लेके चल सकते थे। अब यहाँ पर देखिए सिंपल जो है, यहाँ पर आप सबको मैंने पहले ही बता दिया। अब इसके लिए भी नॉन ट्रेडिंग जोन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। 52,500 के ऊपर ही आपको बुल्स एक्टिविटी लेके चलना है। तो यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद में 52,500 के ऊपर निकलती है, तब आप सी साइड में अपना लेवल लेके चलेंगे। और यहाँ 500 के ऊपर फिर हमें 600 और 750 और 800, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि 800 जो है, ये 800 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। 52,800 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको अपना ट्रेंड डिफाइन कैसे करना है, 500 के ऊपर ही अपना ट्रेंड लेके चलना है।
यहाँ से अगर इस रेंज से गैप डाउन ओपन होता है या छोटे से गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट रिवर्स होती है तो ये 300 को ब्रेक करती है। अगर बैंक निफ्टी में 300 से ब्रेक होता है तो फिर हमें ठीक ठाक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए 300 के नीचे फिर आप अपना 52,000 की तरफ अपना इंडिकेशन लेके चलेंगे। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यहाँ पर 750 निकल के आ रहा है, 51,750। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 52,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 52,000 को भी अगर ब्रेक करके नीचे आती है बैंक निफ्टी तो अगला सपोर्ट जो है वो 51,750 का है, जहां से रिवर्स करने की मार्केट ट्राई करने वाली है। ठीक है, तो आपको बस सिंपल कुछ नहीं, 300 के 300 के नीचे आती है तो यहां पर देखिए अभी आज क्लोजिंग हमें जो देखने को मिली वो 52,384 देखने को मिली है। तो 300 के नीचे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 300 के नीचे ही अपना सेलिंग व्यू लेके चलना है। तो पहला यहाँ पर देखिए 250 के बाद में यहाँ पर सिंपल आपको सीधा 52,000 का टारगेट बना के चलना है डाउन साइड में। और ये भी अगर ब्रेक करती ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो अगला 51,750 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। तो इसे ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नॉन ट्रेडिंग जोन जो मैंने आप सबको बताया है उससे जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी तो आप ट्रैप नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।